मतलब जो है सीख लिया। अब हम बात करते हैं मोलारिटी का मतलब क्या होता है। अगर मैं सिंपल टर्म में कहूं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलारिटी। अच्छा, मुझे कोई बताएंगे क्या मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं? यस सर। यस सर। मैंने क्या कहा था कि जिसके पास वॉल्यूम टर्म आ जाए वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि उसके जो है वॉल्यूम क्या हो जाते हैं, हीट करने पे एक्सपेंड कर जाते हैं, जिस कारण से उसकी मोलारिटी जो है क्या हो जाती है, जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, the amount of solute present in the 1 liter of solution, it is known as मोलारिटी। आपको मैं याद रखने का भी तरीका बताऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम तो भूल जाते हैं। इसको ना कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। इसको हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल एम से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि इसका कंसंट्रेशन टर्म में मैंने बताया था द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। उसी का एक टाइप होता है मोलारिटी। अब यहाँ पे आप सभी को याद रखने का तरीका बताता हूं कि कैसे आप मोलारिटी को याद रखेगा। एक छोटा सा एग्जांपल के साथ समझाने का प्रयास करता हूं। जब अभी तो आपको याद रह जाएगा कि मोलारिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, और किसमें लेना है, इन लीटर में। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यानी कि जब भी मोलारिटी की बात आएगी तो आपको हमेशा किस में लेना है, तो यानी कि लीटर में लेना है। लीटर में। वेरी गुड। अब यहाँ पे याद रखते हैं कि मोलारिटी को कैसे याद रखें। आप लोगों को देखिए यहाँ पे आर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मोलारिटी में क्या आ रहा है, आर आ रहा है। आर को आप याद रखना रोने से, रोना। तो सर ये क्या है, लॉजिक है, अभी समझ में आ जाएगा। आर को बस आप याद रखना कि जब जिसके अंदर मोलारिटी है, यानी कि आर आ रहा है, यानी कि रोना हो जाता है। जब रोते हैं तो हमारे आंखों से क्या निकलता है, आंसू। और आंसू जो होते हैं वो हम लोग किस में मेजर करते हैं, वाटर, यानी कि पानी को जो है मेजर करते हैं। वो पानी अलग बात है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एक अलग अलग जगह से निकल रहे हैं, तो इसलिए उसको अलग अलग टाइप के नाम दे दिए। यानी कि आंखों से निकल रहा है तो हम लोग उसको क्या कह दिए, आंसू। ओके। अब जब ये यहां से क्या हो जाएगा कि आर से रोना, और रोने से क्या हो जाएगा, यानी कि जो है लीटर, यानी कि जब जिसके अंदर क्या होगा, लीटर होगा, उसको मोलारिटी कहेंगे। क्योंकि आपको भी थोड़ी देर में मैं एक और वर्ड बताऊंगा, मोलालिटी। इतना कंफ्यूज करेगा ना, तो वहां पे मैं बताऊंगा लिट्टी चोखा आप लोगों को बना के खिलाऊंगा कैसे बनता है, फिर आपको वो भी याद हो जाएगा। अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि मोलारिटी में आपको याद रखना है कि आर आ रहा है, तो वहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है इन लीटर में। ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। इसकी जो एस आई यूनिट है, अब देखिए मोल को तो हम लोग मोल ही लिखेंगे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने क्या कहा, लीटर में, तो मोल पर लीटर लिख दीजिए, या मोल इनवर्स लीटर लिख दीजिए, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स हो जाएगी। ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा है कैलकुलेट द मोलारिटी, सर आपका माइक बंद हो गया। आपका माइक म्यूट हो गया। आपका माइक म्यूट हो गया। ओके जस्ट, आप लोग बदमाशी तो नहीं कर रहे हो ना, तो म्यूट करने का प्रयास कर रहे हो? ओके नो सर। ठीक है।
कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको मोल निकालना है, यानी कि मोलारिटी कह रहा है तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? नंबर Number ऑफ of moles. Number of moles of Solute solute upon volume of solution in liters. in liter. Divide by Very good. volume of solution in liters. ऊपर में जो मोल्स लेना है किसका लेना है? सॉल्यूट का, ठीक है, और नीचे में लेना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, अब हमारे पास क्या कहता है कि 4 ग्राम जो है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? NaOH। तो आप लोगों को मोलर मास निकालने सिखाया था, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा बताइए? आप लोगों को कहा तो टोटल मास को ऐड कर दीजिए मॉलिक्यूल्स को। 23 60 प्लस 1 यानी कि कितना हो जाएगा? 40। अब यहाँ पे आप लोगों को मोल वाला फॉर्मूला बताया था कि गिवन मास कितना है? 4 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, तो यानी कि मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हो या मोलर मास भी हो जाता है। अभी मैं समझाऊंगा मोलर मास के लिए भी। तो यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, तो यानी कि कितना आ जाएगा? 0.1 मोल। अब हम यहाँ से इस फॉर्मूले पे क्या कर सकते हैं? इसको लगा सकते हैं। तो मोलारिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना हो जाएगा? मोल कितना है? 0.1 और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 250 लीटर। 250 ml. वेरी गुड। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे ही लिख दूं या इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा? सर इसमें सर इसको एक हजार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लीटर में, है ना? इसको हमें क्या करना पड़ेगा? लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाय 250। अब ये कट जाएगा तो कटा दीजिए, 0 से 0, और ये कितनी बार में? 4 बार में, यानी कि इसकी मोलारिटी कितनी हो जाएगी? 0.4। 0.4. हाँ, तो यानी कि इसकी मोलारिटी कितनी निकल गई? 0.4। अच्छा, आपको नहीं, यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखता हूँ, यहीं पे चलिए पहले यहीं लिख देता हूँ। आपको अगर मोलर दिया जाए, 1 मोलर का मतलब होता है, अगर आपके पास क्या हो 1 मोलर, इसका मतलब होता है, आपको ध्यान रखना, आगे दिया मिलेगा क्वेश्चन, 1 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर, इन 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर में 1 मोल होगा तो उसका वैल्यू जो हो जाता है 1 मोलर हो जाता है, ठीक है। और आपको आगे भी बताऊंगा 1 मोलर क्या होता है, तो जस्ट हम जब मोलारिटी की बात करेंगे कि 1 मोल प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन है कि 250 ml, यहां से पहले मैं आपको 1-2 बातें और बता देता हूं। जैसे मोलारिटी इन डाइल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि जब आपको क्या करना हो, पानी मिलाना हो। कैसे मिलाते हैं पानी? जैसे मान लो मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में, ध्यान से सुनना, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यहां पे देखिए, मैंने एक कंटेनर ले लिया या बीकर ले लिया, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया? पानी रख दिया, और इसके अंदर आप लोगों के लिए मैंने क्या डाल दिया? शुगर डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मैंने शुगर डाला तो एक सॉल्यूशन बन गया। अब मैंने क्या करा, किसी बच्चे ने इसके अंदर पानी डाल दिया। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिंग ऑफ वाटर, तो इसके अंदर हमने क्या कर दिया, जो है वाटर को डाल दिया, और जैसे ही वाटर को डालेंगे तो अब मुझे बताना कि क्या क्या चेंजिंग आएंगे। इसको मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर डाल दिया, यानी कि जो है इसको पलट के इसमें डाल दिया। अच्छा, मैंने मान लिया कि इसका मोल जो है ना n मोल है, इसका जो मोल कितना है? n मोल है, और वॉल्यूम कितना है? v है। यहाँ पे वॉल्यूम कितना है मैंने मान लिया, मोल पहले मान लेता हूं, n मतलब जो है मोल है। अब समझ जाओगे n का मतलब? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये v1 मैंने क्या मान लिया? वॉल्यूम मान लिया। कुछ ना कुछ तो होगा वॉल्यूम, उसको हमने क्या मान लिया? वॉल्यूम मान लिया। अब हम जब इसको ऐड करेंगे एक बड़े से कंटेनर में, और जैसे ही बड़े से कंटेनर में हम ऐड करेंगे
तो देखिए क्या हो जाएगा, N2V2। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे मोल कितने होंगे, 2। क्या मोल में कोई चेंज आएगा क्या? No, नहीं sir. आएगा। No, sir. अगर जितना No, चीनी यहाँ पे है पानी डालने के बाद भी चीनी सेम ही रहेगा, यानी कि मोल में तो कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि मोल तो n ही रह जाएगा। वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ये क्या है, Yes. वाटर है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, V1 प्लस वाटर हो जाएगा। बोलिए, किन्हीं को हाथ लगा कर कोई दिक्कत है मुझे बताइए। No, No, sir. ओके, No, अच्छा sir. इसी चीज को ना मैं इसी चीज को क्या करता हूँ, V लिख देता हूँ। टोटल वॉल्यूम यानी कि क्या, वाटर प्लस जो इनिशियल में वॉल्यूम था, आपने जो सॉल्यूशन बनाया था, शरबत जो बनाया था, उसको हमने क्या मान लिया, यानी कि जो है मान लिया। इस वॉल्यूम को ना थोड़ा इधर लिख देता हूँ ब्रैकेट में। अच्छा, इसकी मोलारिटी मुझे बताइए, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N डिवाइडेड N बाय upon V1। V. बोलिए, यहाँ पे मोलारिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग जो है, अगर आप मान लो 1, यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं, M2। मोलारिटी M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N N डिवाइडेड बाय by V। V. ओके, या V2 भी मान सकते हो, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे V2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग कहोगे सर क्यों नहीं मान रहे हो, यहाँ पे हमने V2 मान लिया, यानी कि V1 प्लस वाटर इक्वल टू क्या कर लिया, V2। तो यहाँ पे ये हो गया। अच्छा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, N इक्वल टू M1 V1। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, N2 इक्वल टू N2 सॉरी N इक्वल टू M2 V2। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, इन sir. दोनों में देखिए मोल दोनों में बराबर है या डिफरेंट डिफरेंट है, बराबर तो क्या मैं इन दोनों को ऐसा लिख सकता हूँ, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब है कि जब आपके पास मोलारिटी इन डाइल्यूशन, जब आपके पास क्या दिया रहे, डाइल्यूशन दिया रहे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वहां जो फॉर्मूला लगेगा वो M1 V1 इक्वल टू M2 V2 लगेगा। इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो फिर आपके सामने क्वेश्चन आएगा, कब M1 V1 लगाना है इक्वल टू M2 V2, जब आपके पास क्या हो, Molarity डाइल्यूशन, मोलारिटी इन डाइल्यूशन, यानी कि आपको फाइनल मोलारिटी निकाल रहा हो, लेकिन कब, जब आप उसके अंदर पानी एडिंग कर रहे हो, तो आपके पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो M1 V1 इक्वल टू M2 V2 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, correct 250 ml of 5 mole of KCl is diluted with the water to 500 ml of solution, the find the resultant volume, resultant molarity। यानी कि देखिए डाइल्यूटेड कर रहे हैं, तो डाइल्यूटेड विथ वाटर इन्होंने लिख भी दिया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो M1 V1 इक्वल टू M2 V2 है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत मुझे बताइए, ये दिया हुआ है 5 मोल, तो आपको पता है मोलारिटी का फॉर्मूला मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू, यानी कि जो भी इसके पास आपके पास मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, यानी कि अगर मैं यहां से पहले एक बार निकाल देता हूं मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स solute डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मैं क्या यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं कि 5 डिवाइडेड बाय 250 और डिवाइडेड बाय 1000 इनटू V1 कितना है 250 ml, ओके, इक्वल टू, अब चाहो तो यहां से 1000 हटा भी दो, तो क्योंकि दोनों साइड में आएगा तो वो फाइनली कट जाएगा, इक्वल टू M2 आपको निकालना है, यानी कि सॉल्यूशन कितना है 500, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या कर देते हैं, ये तो कट जाएगा, यहां से क्या हो गया आपका जो है कट जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय M2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 500, और यहाँ से कितना आ जाएगा 0.0 मोलारिटी, यानी कि 1000 कहाँ से हटाया? मैंने कहा कि दोनों साइड 1000 आएगा ना,
अब अगर से यहाँ पे भी वॉल्यूम है, यहाँ भी वॉल्यूम है, अगर से दोनों साइड ml में, हाँ एक साइड अगर से लीटर में होता तो हमें चेंज करना पड़ता। अब चाहो तो इसको लिख सकते हो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी 1000 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कट ही जाएगा ना। तो इसीलिए हमने जो है डायरेक्ट कटा दिया। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है इसके क्या हो गया, ये जो है आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास क्या है, अच्छा आप लोगों को समझ में तो आ गया नहीं? यस सर। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर उसी टाइप का है कि पिछली बार हमें मोल दिया हुआ था, इस बार हमें मोल ना देके सीधे सीधे क्या दे दिया, मोलारिटी दे दी, यानी कि बहुत बढ़िया काम कर दिया, हमारे लिए तो आसान कर दिया। अब जैसे ही हमारे पास मोलारिटी दिया हुआ है NaOH का, और वो पूछ रहा है 525 ml of 0.1 मोलारिटी ऑफ NH सॉल्यूशन, यानी कि हाउ मेनी ऑफ ml, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं M1V1 इक्वल टू M2V2 और इसकी मोलारिटी कितनी दी हुई 2.5, वॉल्यूम आपसे पूछा है तो V1 ही रहने देते हैं। M2 कितना है 0.15 इनटू आपके पास वॉल्यूम कितना है 525 जो है, यानी कि जो है इसमें है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, अगर आपको लीटर में निकालना होगा तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर दीजिए, पहले हम लोग ml में निकाल लेते हैं, बाद में हम लोग क्या कर लेंगे जो है लीटर में निकाल लेंगे। ml में भी निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चेंज कर सकते हो लीटर में, इंटू 525 इंटू 2.50। अब यहां से कटा दीजिए, अगर ये कटता है तो 5 से कट रहा है तो कितनी बार में कट जाएगा 0.03, और ये कितनी बार में कट जाएगा 0.50। इसको ऊपर ले चलते हैं पॉइंट को, तो ऊपर 100 आ जाएगा, और ये 5 से फिर से कट जाएगा तो कितनी बार में कट जाएगा 105, और यहाँ पे कितना आ गया 10 आ गया। तो हमारे पास कितना यानी कि 3 5 15 315 डिवाइडेड बाय 10, और 2 पॉइंट के बाद डिजिट आ जाएगा। जितने पॉइंट का डिजिट हो, अगर से मल्टीप्लाई में 2 होता है और इधर 1 होता है तो 3 पॉइंट के बाद, और इसको हम लोग कर देंगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 31.5. बहुत कम आ गया वॉल्यूम सर ये 0.150 ना था, आपने 0.15 लिया है। जस्ट 1 सर ऊपर से 0.15 तो 0.03 जीरो भी था सर साथ में। जीरो भी आना था 0.150। 0.15. यहाँ पे 100 भी तो है ये, ठीक है, एक 0 से कट जाएगा तो यानी कि 31.5 आ जाएगा, ठीक है, ये 100 भी तो था तो 31.5 ml आ जाएगा। इसका जो है राइट आंसर कितना आ जाएगा 31.5 ml आ जाएगा। ये 100, हाँ बोलिए, किन्हीं को कोई डाउट है? सर इसमें तो डाइल्यूशन दिया ही नहीं है, फिर कैसे पता इसमें? चला? ओके, अब यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है कि सर इसके अंदर आपके पास यहाँ पे देखिए एक मोलारिटी दिया हुआ है और सॉल्यूशन दिया हुआ है, हाउ मेनी ml, यानी कि बेसिकली इन डायरेक्ट वे में वो कह रहा है कि आपके पास सॉल्यूशन है, उसने जो है आपके पास जो है कह रहा है कि 2.50 ml वाला जो है सॉरी मोलारिटी वाला जो है सॉल्यूशन है, और आपको क्या करना है कि 525 ml ऑफ 0.050 जो है मोलारिटी निकालना है। अब हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि जिससे हम लोग जो है इसका डायरेक्ट मोलारिटी निकाल सकते हैं, तो हमारे पास एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, लेकिन जनरली आप इस चीज की चिंता मत कीजिएगा, छोटे मोटे हम लोग बनाया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे डायल्यूशन वर्ड को एलिमिनेट कर दिया, लेकिन एग्जामिनर जब भी पूछता है तो इस बात को स्पेसिफाई कर देता है, या कोई ना कोई तरीका आपको जरूर कह देगा कि वहां पे वाटर का ऐड हुआ है, डायरेक्ट नहीं कर रहा है डायल्यूशन, तो हो सकता है कि कह दे वाटर का सॉल्यूशन, तो इस प्रकार से जो है वो क्या करेगा, या वाटर को ऐड करा रहा है वो कह देगा। हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया इसीलिए मे भी हो सकता है छूट जाता है कई बार। ओके, अब हम बात करते हैं मोलारिटी इन मिक्सचर कि मोलारिटी इन मिक्सचर का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास इस बार हम लोग क्या करते हैं 2 कंटेनर ले लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे इस बार हमने मोल ले लिया N1 मोल, और इसका वॉल्यूम ले लिया V1। इस बार हमने क्या कर दिया कि इसमें
दूसरी चीज को ऐड कर दिया, और यहाँ पे मोल जो था इसके अंदर हमने शुगर दोनों में रखा। इस बार हम लोग मिक्सचर बना रहे हैं तो सेम टाइप का बना रहे हैं, यहाँ भी शुगर ही रखा, या जो नमक आप लोगों को रखना है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, V2 हो गया। और जैसे ही बनाएंगे इन दोनों को आपस में एक बड़े कंटेनर में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो हमारे पास जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब कोई ये नहीं कहना कि सर छोटा बड़ा है, बस आप, अच्छा क्या अभिषेक कुछ दिक्कत है? अभिषेक ओके, ध्यान से सुनिए, एक बार आपको मैं फिर से समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए। कि यहाँ पे मिक्सचर कह रहा है, तो मिक्सचर कैसे बनाते हैं, आप लोग दो चीजों को मिलाएंगे। पिछली बार डाइल्यूट कर रहे थे तो यानी कि हम पानी ऐड कर रहे थे, इस बार हमारे पास क्या है कि मिक्सचर हम लोग जो है बनाना है। तो मिक्सचर जो है कैसे बनाएंगे, हमने कहा कि एक अलग सॉल्यूशन लिया, दूसरा अलग सॉल्यूशन लिया, दोनों को आपस में मिक्स कर दिए, और जैसे मिक्स कर दिए तो यहाँ बन गया। और इसका मोल मुझे बताइए कितना होगा, N1 N1 प्लस N2, क्योंकि इसके अंदर मान लो, आप ऐसे समझ लो कि दो बच्चे ने जो है शरबत बनाया, तो एक बच्चे ने V1 वॉल्यूम लिया और N1 मोल ले लिया, यानी कि चीनी जो है इसमें कितना ले लिया, 1 मोल ले लिया। दूसरे बच्चे ने 2 मोल ले लिया, और उसने जो है 500 ml ले लिया, और उसने 100 ml ले लिया। तो अब चीनी मोल कितना हो जाएंगे, 1 मोल इसका, 2 मोल इसका, यानी कि टोटल N1 प्लस N2। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 plus V2 V1 plus V2 और इसको हम लोग क्या कहते हैं, N2 तो V, लिया ही नहीं है सॉरी सर, फिर N2 तो लिया ही नहीं है इसमें। अच्छा सॉरी, मैंने N2 नहीं लिखे, यहाँ N1 लिखा हुआ है ना, थैंक यू। ओके, अब सही है अपूर्वा? यस सर, यस ओके, सर। यहाँ पे जो है इसका मोल N1 है, इसका मोल क्या है, N2 मोल है। अब जैसे ही N1 N2 मोल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि टोटल मोल जो हो जाएगा N1 प्लस N2 हो जाएगा, और इसका वॉल्यूम इसका V1 है तो इसका V2, यानी कि टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। फिर से इसकी मोलारिटी निकालते हैं, तो मोलारिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स, यानी कि मोल कितना है N1, वॉल्यूम कितना है V1, ठीक है। इसका मोलारिटी कितना हो जाएगा, M1 मान लीजिए, और इसका मोलारिटी कितना हो जाएगा, M2 मान लीजिए, और इसका मोलारिटी हम कितना मान लेते हैं, M मान लेते हैं, M3 ओके ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताइए कि M2 का मोलारिटी कितना हो जाएगा, N2 डिवाइडेड बाई V2, yes sir ठीक है। तो क्या मैं N1 इक्वल टू M1 V1 लिख सकता हूँ, Yes sir यस सर। N2 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, M2 V2, यस सर ओके। अच्छा यहाँ पे मुझे बताइए कैपिटल M इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, या V1 प्लस V2 को हमने जो है V मान लिया तो हम लोग सीधे सीधे जो है V लिख देते हैं, ओके। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, N1 प्लस N2 इक्वल टू यहाँ पे M, या V1 प्लस V2 हम बाद में यूज कर लेंगे। बोलिए ऐसा कोई दिक्कत है, यहाँ पे M1 नहीं होगा, M ही होगा। बोले यहां तक अगर देख किन्हीं को कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना, मैं एक बार फिर समझाता हूँ कि आपको क्या करना है, मिक्सचर बनाना। मान लीजिए कि दो अलग अलग बच्चे रहे, आप मिक्सचर बनाए, एक ने बनाया होगा, जरूरी थोड़ी ना कि दोनों ने बराबर चीनी लिया होगा, हो सकता है एक ने ज्यादा लिया हो, एक ने कम लिया हो, एक ने हो सकता है ज्यादा मीठा बनाया हो, एक ने जो है फीका बनाया हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे N1 V1 का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मोल हमने माना कि चीनी का N1 है, वॉल्यूम V1 है, और दूसरे वाले सॉल्यूशन में हमने जो है माना N2 वॉल्यूम, N2 मोल है, V2 वॉल्यूम है। तो हमने यहाँ से मोलारिटी निकाल लिया और इसका मोल निकाल लिया, यानी कि इस प्रकार से। अब ध्यान से देखिए, क्या मैं यहाँ पर से N1 प्लस N2 की जगह पे मैं वैल्यू रख दूं, N1 प्लस N2 की जगह M1 V1 प्लस M2 V2 लिख दूं। यस सर। यहाँ से हमने क्या कर दिया कि N1 प्लस N2 इक्वल टू M, मैं यहाँ पे V1 प्लस V2 के टर्म में लिख देता हूँ। अब यहाँ पे N1 की वैल्यू कितनी है, M1 V1, M2 की कितनी है, M2 V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, M V1 प्लस V2। बोलिए यहाँ पे किन्हीं को कोई दिक्कत है मुझे बताइए। तो क्या फाइनल मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, M1 V1 प्लस M2 V2
डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला कब यूज करना, जब आप क्या कर रहे हो, मिक्सचर बना रहे हो, तब ये वाले फॉर्मूले को यूज करना। पहला वाला फॉर्मूला डाइल्यूशन के लिए यूज करना, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब आप क्या कर रहे हो, दो अलग अलग चीज को जो है एक में मिला के फाइनल मोलारिटी निकाल रहे हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज क्लियर नहीं जा रही है? क्लियर है। क्लियर है। ठीक है, जिनको नहीं आ रही एक बार रिफ्रेश मार लीजिए, मेरे ख्याल से यहाँ से तो नेटवर्क सही है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर तो किन्हीं को आवाज क्लियर नहीं आ रही तो एक बार लेफ्ट करके वापस जुड़ जाए, ठीक है। ओके, अब यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि ध्यान से सुनिए, एक बार फिर से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मोलारिटी इन मिक्सचर, तो मोलारिटी इन मिक्सचर में क्या हो जाता है कि आपको क्या करना होगा कि जब दो को अलग अलग चीज को मिलाएंगे, जो मिक्सचर बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलारिटी इन मिक्सचर। यानी कि मोलारिटी मिक्सचर के टर्म में निकालना हो तो आपके पास जो फॉर्मूला बनता है वो M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 बन जाएगा। ओके, एक दो क्वेश्चन करते तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। मान लेते हैं कि कह रहा है इफ 0.2 मोलर 100 ml of HCl solution mixed with 0.1 molar 300 ml HCl solution, find the molarity of mixture। अब एक बच्चा कहेगा सर हम तो ये पुराना वाला भी लगा सकते हैं, यानी कि M1V1, लेकिन यहाँ पे आपको फाइनल रिजल्टेंट निकालना है, तो यहाँ पे ये M1V1 इक्वल टू M2V2 नहीं लगा सकते, क्योंकि इन दोनों को मिला के बना रहे हैं, क्योंकि ये कैसा दिया हुआ है, मिक्सचर दिया हुआ है। तो मिक्सचर के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, आपके पास फॉर्मूला पता है M इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। ओके, वेरी गुड। अच्छा, M1 की वैल्यू कितनी है, 0.2। 0.2। वॉल्यूम कितना है, 100 ml HCl सॉल्यूशन है, और यहाँ पे मोलर कितना है, 0.1 मोलर है, इनटू यहाँ पे सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम कितना है, 300। अब यहाँ पे V1 प्लस V2 कितना हो जाएगा, 100 प्लस 300। सर इसमें लीटर में चेंज नहीं करेंगे? आप लीटर में चेंज कीजिए, लेकिन आप ऊपर में भी डिवाइड करोगे, नीचे भी डिवाइड करोगे तो ओवरऑल कट जाएगा। जैसे देखो, किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा कि सर आपको कैसे पता लग रहा है, तो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 0.2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 0.1 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 1000, और नीचे में कितना हो जाएगा, 400 प्लस 1000। और आपको पता है यहाँ से 1/1000 कॉमन ले लीजिए, तो ये 1000 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से जो है सिमिलरली आपका यही बच जाएगा, इसीलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। आप लोगों को अगर नहीं समझ में आए तो आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन अगर जो सब में सेम चीज से डिवाइड करते हैं तो हम लोग वो आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। इससे अच्छा है कि हम लोग क्या करते हैं, यानी कि ऐसे ही रहना है। सर आपका माइक म्यूट हो गया। सर आपका माइक म्यूट है। आपका माइक म्यूट कैसे म्यूट कर दे रहे तुम लोग, मुझे लगता है कि अब म्यूट कीजिए तो आवाज, आप लोग बोलिए तो कुछ आवाज आ रही है। यस सर। अब म्यूट नहीं कर पाओगे बच्चे, ठीक है, करके देख लो ट्राई। नहीं, जो ट्राई कर रहे होंगे कई लोग अब तो फिर से ट्राई कर रहे हैं, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को समय दे रहा हूँ, तब तक मैं अपना सवाल सॉल्व कर लेता हूँ, से होता है तो कर लीजिए। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 0.2 इंटू 100 हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे हो गया तो मैं यहाँ से इसको सॉल्व कर देता हूँ, तो 100 में 0.2 से यानी कि 20 हो जाएगा, प्लस 30, और नीचे में कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, यानी कि 50 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 400, यानी कि करीब करीब कितना हो जाएगा, 1/8 मोलारिटी, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, 1/, इसकी जो है मोलारिटी, फाइनल मोलारिटी जो मिक्सचर की होगी वो 1/8 होगी। एक क्वेश्चन है, देखिए
कहते द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग, तो मिक्सिंग आ गया, इसका मतलब है मिक्सचर बना रहे हैं, यानी कि क्या हो जाएगा आपके पास फाइनल मोलारिटी इक्वल टू क्या है M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। अच्छा यहाँ पे देखिए M1 कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है और V1 कितना दिया हुआ है 500 दिया हुआ है, प्लस कितना दिया हुआ है 0.5 into 250 दिया हुआ है, और वॉल्यूम टोटल कितना दिया हुआ है 500 प्लस 250, और यहाँ पे ना वाटर भी ऐड कर रहे हैं, तो यानी कि वाटर के ऐड करने पे जो है क्या हो जाता है वॉल्यूम के चेंज होने के कारण जो है मोलारिटी चेंज होता है, तो यहाँ पे वाटर को ऐड कर दिया। अब जैसे ही ऐड करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1000 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 125 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं करना 1000 से 1000 को कटा देना, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं 1125 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1000 और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.125। वेरी गुड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी जो है इसका राइट आंसर। ओके, किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। इस टाइप से आपको बेसिकली 3 टाइप के जो है मोलारिटी में फॉर्मूले याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं। एक तो मोलारिटी का फॉर्मूला है M एन यानी कि N और V, दूसरा है M1 V1 इक्वल टू M2 V2, और तीसरा है M इक्वल टू क्या हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। ये कब लगाना है जब आप क्या कर रहे हो डाइल्यूशन कर रहे हो, मिक्सर मिक्स कर रहे हो। और ये कब लगाना है जब मिक्सचर बना रहे हो। अब यहाँ पे ये नहीं कहना कि मिक्सिंग का मतलब मिक्सचर होता है या डाइल्यूशन होता है, मिक्सिंग का मतलब तो दोनों होता है, लेकिन आपको भाव से समझना पड़ेगा। यहाँ पे मिक्सिंग का मतलब है कि 2 अलग अलग चीज को मिला रहे हैं, यहाँ पे पानी का मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 2 अलग अलग चीजों को मिला रहे हैं, इसीलिए आप इन 3 फॉर्मूले को मोलारिटी के लिए याद रखिएगा, ठीक है। मैं यहीं पे एक और आपको बता देता हूँ, पहले मोलारिटी बता देता हूँ फिर मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे। करेक्ट, इट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं मोलारिटी कह देते हैं, यानी कि 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल्स है उसी को हम लोग क्या कह देंगे मोलारिटी कह देंगे, ठीक है। अब देखो मोलारिटी, आप लोगों को लिट्टी चोखा खाए हैं? नो सर, नहीं खाए हैं आप लोग? नो सर। सुने हैं? नो सर। यस सर। हाँ, गोल गोल नहीं होता, आप लोग क्या कहते हो उसके अंदर जो है कुछ मटेरियल, कुछ लोग दाल भर देते हैं, कुछ लोग अलग अलग डिफरेंट टाइप के इसमें जो है बना के उसके अंदर भर के इसको पकाते हैं आग पे, तो जो है ना उसको हम लोग कहते हैं लिट्टी। ये है लिट्टी और चोखा तो कैसे भी बना लीजिए, ठीक है। बेसिकली आप समझिए कि यहाँ से लिट्टी से हम लोग को क्या याद रखना है कि लिट्टी जो होता है ना गोल गोल होता है। लिट्टी कैसा होता है? गोल गोल होता है। हाँ, तो गोल गोल जो होता है हमारे बिहार साइड में क्या होता है कि लिट्टी चोखा बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो आप लोगों ने गाना भी सुना होगा कि लिट्टी चोखा, जो मनोज बाजपेयी ने गाना भी गाया, कभी जो है आप लोग सुन लीजिएगा कि कैसे बनाते हैं पूरे गाने में। हाँ बोलिए। ओके, ठीक है। तो अब हमें लिट्टी चोखा, अब ये नहीं कि आप लोगों को आज मैं बता रहा हूँ तो आप लोग जो है लिट्टी चोखा मम्मी से मांगने लगेगा, ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो फिर मम्मी आप लोगों को लिट्टी लेके पीटेगी, ठीक है। अब यहाँ पे लिट्टी जो होता है क्या होता है गोल होता है। अब जैसे ही लिट्टी गोल होता है तो उसका नाम मांस होता है, और ये बनता कैसे? चोखा से, लिट्टी एंड चोखा। अब जब इन दोनों को मिलाते हैं तो ये जो बड़ा वाला होता है, आपको पता है सॉल्यूशन जो बने होते हैं 2 चीजों से बने होते हैं। किससे किससे बने होते हैं? सॉल्यूट प्लस जो है सॉल्वेंट से बने होते हैं। तो
यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन बन रहा है अपने पेट के अंदर, लिट्टी एंड चोखा, आपको पता है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। यस सर। Yes, इसका पता होना चाहिए कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कहते हैं। यानी कि जिसकी भी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगी। तो यहाँ पे देखिए किसकी ज्यादा है? लिट्टी की। चोखा तो कम देगा। ऐसे मान लो लिट्टी और जो है चोखा की जगह चटनी ले लो, ठीक है। तो अगर आपने लिट्टी एंड चोखा ले लिया, लिट्टी जो होता है वो क्या हो जाता है, यानी कि ज्यादा है तो यानी कि सॉल्वेंट हो जाएगा, चोखा क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। अब जब जो ज्यादा होता है उसी को यहाँ पे ले लेते हैं, तो यहाँ पे किसका लेंगे? मास सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्यूशन नहीं लेना। बच्चे गलती करके आ जाते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट ले लेते हैं और एग्जाम में गलत कर देते हैं, तो सॉल्यूशन ले लेते हैं, गलत हो जाता है। यानी कि आपको याद रखना है कि जो मोलालिटी होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यानी कि आपको यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है, इस बात को याद रखिएगा। मास किसका लेना है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। यानी कि लिट्टी का लेना, लिट्टी ज्यादा होती है तो ज्यादा वाले को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखें। अच्छा, इसको जो ना रिप्रेजेंट करते हैं, मोलालिटी को छोटी एम से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से जो है क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर केजी। वेरी गुड, पर केजी। यानी कि इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट। यहाँ पे एक वर्ड आता है मोलल। मोलल का मतलब क्या हो जाता है? 1 मोल सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट present in 1 kg सॉल्वेंट। बस इस चीज को याद रखिएगा कि यहाँ पे जो हम लोग लेते हैं वो किसका लेते हैं? मास। सॉल्वेंट इन केजी में ले लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया? मोलल हो गया। आप लोगों को मैं थोड़ा देर पहले मोलल भी बताया आ रही, आपको कुछ सर हम तो भूल जाएंगे। 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solvent सॉल्यूशन। solution. वेरी गुड। अब यहाँ पे याद रखना कि आर से रोना है तो वॉल्यूम आएगा लीटर में, एल से लिट्टी है तो यानी कि केजी आएगा सॉल्वेंट में। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? इन दोनों बातों को याद रख सकते हो। बोले यहाँ तक को क्लियर है तो बताइए। यस सर। यस सर। Okay. अब यहाँ पे कह रहा है फाइंड व्हाट इज द मोलालिटी, यानी कि आपको बताना है कि इसकी मोलालिटी क्या होगी ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म्ड व्हेन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व्ड इन 2000 ml ऑफ वाटर। अब देखो मोलालिटी का आपके पास फॉर्मूला क्या है? छोटी एम का m is equal to Number of मोल्स ऑफ moles सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ solvent in mass of solvent. सॉल्यूशन सॉल्वेंट। तो यहाँ पे Solvent मास ऑफ in- सॉल्वेंट किस में लेना है? ग्राम में लेना है या किस में लेना है? किलोग्राम। अब यहाँ पे देखिए, ये तो 58.5 से मोल निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके सामने समस्या क्या दे दिया कि जो है ml में दे दिया। अब हम क्या करें? ml को हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तभी तो बनेगा, क्योंकि आपको मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में लेना है, लेकिन यहाँ किस में दे दिया है? इसमें दे दिया। अच्छा, वाटर की डेंसिटी अगर जो ऐसा केस आ जाए तो वाटर की डेंसिटी आप ले सकते हैं 1 ग्राम पर ml। ठीक है, डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी कितनी हो जाती है? 1 ग्राम 1 ग्राम पर ml हो जाता है। ठीक है, 1 ग्राम जो है पर ml हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे जब डेंसिटी आपको पता है 1 ग्राम पर ml, तो यहां से हम लोग को डेंसिटी, अब जो मास निकालना है x मान लेते हैं, और टोटल वॉल्यूम कितना है यानी कि 2000 ml। ये तो वॉल्यूम है, तो x से यहाँ पे कितना आ गया? 2000 ग्राम। यानी कि हमने मास निकाल लिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं आराम से। मोल हम पहले निकाल लेते हैं, यहीं पे पहले हम मोल निकाल देते हैं। ठीक है, तो मोल का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गिवन मास। और आपको पता है गिवन मास कितना दिया हुआ है? 58.5।
डिवाइडेड बाय, आपको मोल के लिए क्या है, मोलर मास, NaCl का मोलर मास कितना हो जाता है, 58.5 हो जाता है, यानी कि कितना हो गया, 1 हो गया, 1 मोल। और अब आपको क्या निकालना है, मोलारिटी निकालना है, यानी कि Li वाला छोटी m, तो छोटी m के लिए हम लोग मोल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट ही होता है, यानी कि कितना हो जाएगा 2000, और आपको पता है इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1000 से, यानी कि 1/2 यानी कि 0.5। बोलिए क्लियर है? आपको इस टाइप से मोलालिटी और ये सारी चीजें निकालनी होगी। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, आपको देखिए बहुत सारी चीजें ये सिखाएगा। यहाँ पे कैसे बनाना है ध्यान से सुनिएगा। हाँ बोलिए वरुण, किन्हीं को कुछ दिक्कत है? ये मास कैसे निकालें? ओके वेरी गुड। अच्छा, मैंने कहा कि वाटर की डेंसिटी जो होती है ना जनरली 1 ग्राम पर ml होती है। क्योंकि सर ये कहाँ से ले लिया, अगर जब ना दिया रहे तो हम लोग वाटर की डेंसिटी को, क्योंकि वाटर को हमें मास में कन्वर्ट करना था, ये एग्जाम में आया वो क्वेश्चन था, तो हमारे पास क्या करते हैं कि जब भी इस टाइप का केस आए कि आपको वॉल्यूम वाटर में का दिया हुआ रहे और मास के टर्म में निकालना हो, तो वाटर की डेंसिटी तब आप क्या ले सकते हो, 1 ग्राम पर ml ले सकते हो। अब जैसे ही 1 ग्राम पर ml ले लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो यानी कि हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। हो सकता है कि अगर जब उसने डेंसिटी दे देता 2 ग्राम तो हम यहाँ पे 2 ग्राम पर ml ले लेते, डेंसिटी वाटर का 10 ग्राम दे देता तो 10 ग्राम पर ml ले लेते। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते थे, यहाँ से मास निकाल सकते थे। लेकिन इन्होंने नहीं दिया, तो हमें पता है वाटर की जो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml होती है, तो हमने जो है यहाँ से इसका यूज कर लिया। अब जैसे यूज कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 ग्राम डेंसिटी वाटर का, और यहाँ पे हमें ये मास निकालना है तो x मान लिए, और नीचे में क्या कर दे जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर रख दिया। जैसे रखेंगे तो ये ml से ml कट जाएगा तो ग्राम बच जाएगा, और यहाँ पे जो है ग्राम क्या हो गया, 2000 ग्राम गया। हमने मोल निकाल लिया, तो मोलारिटी क्या क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2000, और इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, केजी में, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो, 0 और 1/2, तो यानी कि 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0.5, तो यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। यस सर हम बात करते हैं कि आपको ने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी का, बहुत सारी चीजें सिखाएगा। अब देखो उसने क्या करा, मोला क्या दिया हुआ है, ये बताइए, मोलारिटी दिया हुआ है, मोलालिटी दिया हुआ है, मोलैरिटी मोलैरिटी दिया हुआ है, कैपिटल एम दिया हुआ है। यस इसका मतलब क्या होता है कि 3 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे 1 मोल में। 3 मोलारिटी का मतलब क्या हो गया, यानी कि 3 मोल डिसॉल्व होंगे कितने में, 1 लीटर सॉल्यूशन में। 1 लीटर में। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि आपके पास मोलारिटी 3 मोल है, यानी कि 3 मोल मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ मोल। आपको अगर से नहीं अगर ऐसा है तो यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं, मोलारिटी इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, अब मोलारिटी 3 दिया हुआ है, मोल निकालना x, वॉल्यूम 1 लीटर है, यानी कि कितना हो जाएगा x की वैल्यू, यानी कि मोल कितना हो गया, 3 मोल हो गया। अब अगर ये 3 मोल हो गया तो इसका मास निकाल सकते हैं क्या, आपको पता है मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन डिवाइडेड मोलर बाय मोलर मास, और आपको NaCl का मोलर मास पता होगा 58.5 होता है। यहां से हम लोग क्या ले सकते हैं, मोल तो 3 आ गया, और इसको मान लिया x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा मोलर मास 58.5 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 तिया 15, 8 तिया 24 से 25, 5 तिया 15 2 17, यानी कि 175 पॉइंट इतना ग्राम आ गया। अब इतना आ गया, अब आपको क्या कह रहा है कि मोलालिटी निकालना है, और आपके पास मोलालिटी का जो फॉर्मूला होता है यानी कि मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट। अब आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट भी नहीं है, लेकिन उसने डेंसिटी दिया हुआ है, हम डेंसिटी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास, यानी कि हमारे पास क्या है, ठीक है। और यहाँ पे आपको हमने कहा 1 लीटर है, तो यानी कि इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 1000 कर देते हैं, क्योंकि ग्राम पर ml दिया। यहाँ पे डेंसिटी कितना आ जाएगा, 1.25 ग्राम पर ml, और इक्वल टू 1000, x की वैल्यू आ गई। तो x यहाँ पे कितना आ गया, 1250
ग्राम आ गया। ये वेट किसका है? सॉल्यूशन का, यानी कि इसके अंदर सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, और आपको पता है कि सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ है, तो हमें सॉल्वेंट का निकालना है। हम क्या कर सकते हैं? सॉल्यूट, डेसिमल आएगा, फिर से बोलिएगा। सर डेसिमल नहीं आएगा, x की वैल्यू 1.250 ग्राम आएगा। ये दिया हुआ है ना, डेंसिटी आपको एलएचसीएल का कितना दिया हुआ है? 1.25 ग्राम पर ml दिया हुआ है, तो डेंसिटी तो दिया हुआ है। तो ये है जो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे इसका जो है लिख लिया। तो जैसी डेंसिटी दी थी, यहाँ से टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, तो सॉल्यूशन 1250 ग्राम है, और सॉल्यूट का मास आपने कितना निकाला? 175.5। यहाँ से आपका सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा। बोलिए, क्लियर है? यस सर। और यहाँ Yes, से sir. सॉल्वेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाँ बोलिए, किन्हीं को डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम जल्दी नहीं चलेंगे, लेकिन सीखते हुए चलेंगे। ओके, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? 0.5, और यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 7 गया 7, और 1 में से 0 गया 1, यानी कि 174.5 ग्राम आ गया। बोलिए, क्लियर है? अच्छा, आपके पास अब हम लोग जो है छोटी m निकालते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मोल, मोल तो 3 मोल है। अब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 107.5, ठीक है। और इसको आप क्या कर लीजिएगा? 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि किसमें है? ग्राम में, तो यानी इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर दिए? जो है केजी में। और जैसे ही कीजिएगा तो यानी कि कितना आ जाएगा? 3 डिवाइडेड बाय 1.0745। और अगर जो अप्रॉक्स में ले लूं उसको 1, तो यानी कि इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 के करीब करीब आ जाएगी। 2.9 होता है, लेकिन हमने जो है इसको अप्रॉक्स में ही ले लिया, ताकि कि जो हम लोगों को कैलकुलेशन कम करना पड़े। आपको जो भी एग्जाम में इस टाइप का दिया रहे, तो पूरा का पूरा जो है कैलकुलेट मत कीजिएगा, अप्रॉक्स करके जो है आप अपना काम चला लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है हाउ आर 0.5 मोल एंड 0.5 N2CO3। अब कहोगे दोनों सेम है, नहीं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 0.50 मोल Na2CO3, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 0.5। यहाँ पे मोल नहीं होंगे, क्या होगा? छोटी m होगा, यानी कि जो है। तो अंतर क्या है कि यहाँ पे जो निकल रहा है ये मोलारिटी सॉल्यूशन का निकल रहा है, जबकि यहाँ पे जो निकल रहा है वो किसका निकल रहा है? सॉल्वेंट। Solvent. ठीक है। तो यहाँ पे अंतर क्या होता है कि जो मोलारिटी होती है वो क्या हो जाता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और किस में लेना है? kg. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैपिटल M इक्वल टू मास मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ solution in liter. इन लीटर। ठीक है। अब इस प्रकार से यहाँ पे जो अंतर है वो किस चीज का है कि यहाँ पे 0.5 जो लिया हुआ है वो मोलारिटी लिया हुआ है, और यहाँ जो लिया हुआ है वो क्या लिया हुआ है? मोलारिटी। और यहाँ पे कैपिटल M का मतलब होता है मोलारिटी, यानी कि रोने वाला। रोने वाले में वॉल्यूम लीजिएगा, और इसमें जो हम लोग क्या ले लेंगे? यहाँ पे इस प्रकार से ले लेते हैं। वापस से चलते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन की हम बात करते हैं। अब हमारे पास मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को हम लोग इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक्स है। अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो, जैसे दो कंपाउंड दिए हुए ए एंड बी, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो मोल ऑफ ए को ऊपर रख दीजिए और डिवाइडेड बाय क्या कर दीजिए? मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी कर दीजिए। ठीक है। सेकेंडली, अगर जब मुझे बी का निकालना है तो हम क्या करेंगे? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको ऊपर रख दीजिए, यानी कि एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी हो जाएगा, नीचे टोटल मोल। एक और बात याद रखिएगा, मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Sir, yes. यहाँ पे याद रखिएगा
unit of mole fraction is no unit of mole fraction. इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है. सेकेंड पॉइंट, its value lies between 1 to 0. यानी कि लेकिन सम टाइम्स जो होता है वो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 भी हो सकता है जब आपके पास एक ही कंपाउंड हो. लेकिन आपको अगर जनरली याद रखना है कि इसकी जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होती है जनरली लेस देन 0 होती है. मैं इस पॉइंट को लिख ही देता हूं ऐसा, मोल फ्रैक्शन वैल्यू जनरली लेस देन 0. इससे अच्छा साबित ज्यादा अच्छा रहेगा. मोल फ्रैक्शन वैल्यू, its value generally less than 0. यहां पे जनरली कहा है, एक आध केस ऐसा होता है जहां पे 1 भी हो जाता है, लेकिन हाँ कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगा. इस बात को याद रखना कि ऐसा नहीं कि किसी का अगर जो मोल फ्रैक्शन 1 से ज्यादा आ जा रहा है तो आप समझ जाना कि आपका जो है वैल्यू गलत है, आपने कैलकुलेशन गलत किया है. इट डज नॉट डिपेंड, it does not depend upon the temperature. यानी कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा. इस बात को याद रखना, ये किस पे डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा. अगर मेरे पास ए बी सी 3 मोल दिए हुए हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिसका मोल निकालना है उसको ऊपर रखिए, नीचे में तीनों के मोल को आप क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, NB प्लस NC. सिमिलरली अगर जब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालने कहा जाए तो बताइए क्या लिखिएगा, NB. जिसका निकालना रहे उसके मोल को ऊपर रख दीजिए और नीचे में टोटल मोल को लिख दीजिए. इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सी का भी निकाल सकते हैं. और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1. इस बात को याद रख लीजिएगा कि इसकी वैल्यू कभी भी इससे ज्यादा नहीं होगा. एक और बात याद रखिएगा, अगर आपने एक को कैलकुलेट किया ना तो दूसरे को 1 में से माइनस कर दीजिएगा. ऐसा नहीं कि दोनों को निकाल के आप समय बर्बाद कीजिएगा. जैसे मैं यहाँ से इस क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ. मेरे को कह रहा है कि इच का जो है क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है. आपको मोल दिया हुआ है, एक टैंक ऑफ मिक्सचर ऑक्सीजन का मोल दिया हुआ है, मोल ऑफ O2 कितना दिया हुआ है, 10 to the power 3, और मोल ऑफ हीलियम कितना दिया हुआ है, 4.5 into 10 to the power 3. बोलिए क्लियर है यहाँ तक. अब आपको क्या करना है, किसी एक का भी निकाल लेते हैं हम, जिसको हमें अच्छा लगता है हम उसका एक का निकाल लेते हैं. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि जिसका निकालना है तो O2 का रख दीजिए, नीचे में कितना हो जाएगा, 4.5 into 10 to the power 3 प्लस यानी कि कितना हो जाएगा, 10 to the power 3. और आपको पता है कि यहां से हम 10 to the power 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो 10 to the power 3 को कॉमन ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4.5 प्लस 1. और जैसे यहां से ले लीजिएगा तो 10 to the power 10 to the power 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.5.5 हो जाएगा. यानी किस प्रकार से आप निकाल सकते हो. अब इसको और सॉल्व कर दीजिएगा तो यानी कि 10 यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 55, यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 2, और ये 11, यानी कि 2/11 की वैल्यू कितनी हो जाती है, आपको करीब करीब जो है 0.1 और यहाँ पे 8 हो जाती है. यानी कि इतना मोल फ्रैक्शन आ गया ऑक्सीजन का. अब आप मोल फ्रैक्शन जो है इसको कैलकुलेट मत कीजिएगा हीलियम का, सिंपली आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1 होती है. और आपने इसकी वैल्यू कितनी निकाली, 0.1. यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ He की क्या हो जाएगा, यानी कि जो है He को माइनस कर दीजिए 1, 0.18. यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा, 2, 9 में से 8 बन गया 8, यानी कि 0.82 हो जाएगा. तो आपको इस चीज का ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि समय बर्बाद करने लगना. एक निकाल लिया तो दूसरे को आप क्या कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो. सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि 5.5 ग्राम ऑफ अल्कोहल इन 40 ग्राम ऑफ H2O.
ठीक है। और आपको मोलर मास H2O का दिया हुआ है 18 ग्राम और इसका जो है दिया हुआ है। सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं। मोल ऑफ हमारे पास क्या है, अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल का हम लोग जो है मोल निकाल लेते हैं। अल्कोहल का जो हो जाएगा मोल कितना हो जाएगा, गिवन मास कितना है 5.5 और आपके पास मोलर मास कितना है 32। सिमिलरली मोल ऑफ किसका निकाल लीजिएगा, 40 ग्राम का H2O का, यानी कि 40 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अगर कटता है तो कटा दीजिए, नहीं तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं। तो मोल ऑफ आपको क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3 एंड OH, दोनों को निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे मिथेनॉल दिया हुआ है तो CH3OH लिख देते हैं। हम लोग ऐसा लिख देते हैं, मिथेनॉल को निकाल रहे तो 5.5 डिवाइडेड बाय 32 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5.5 डिवाइडेड बाय 32 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 80। बोले किन्हीं को हाथ लग क्लियर बता दीजिए। आप चाहो तो 5.5 को 5.30 को 32 को 30 से लिख सकते हैं, या नहीं तो एग्जैक्ट करना है तो आप एग्जैक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं। 5.5 यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा पॉइंट, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 1 यानी कि 32, और यहाँ से कितना आ जाएगा 3, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2, और ये कितनी बार में लग जाएगा 6 बार में। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.16 प्लस और 40 से यानी कि जो है कट रहा है तो यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 9, ये कितना हो जाएगा 9 दूना 18 2 2.2 यानी कितना आ जाएगा। अब यहां से हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। 0.16 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2.2 है तो यानी कि कितना हो जाएगा 2.36। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 236, और यहां से हम लोग जो है कैंसिल आउट कर देते हैं। कितना आ जाएगा 236 डिवाइडेड बाय 16.00, यहाँ पे हो गया करीब करीब कितना लग जाएगा 7 बार में, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.07। अब सेकंड की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, 1 में से माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 0.1, यानी कि करीब करीब कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यानी कि इस प्रकार से 0.93 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ओके, आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में नॉर्मेलिटी की बात करेंगे और वो भरसक कल आपकी क्लास लगेगी।